हे हाय गाइस, एपिसोड 4 की शुरुआत होती है वहीं से। साउची अपने हाथों से फैंग को खाना खिलाती है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ जियांग पहुँचती है जो देखती है कि फैंग की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है और ये इसलिए हुआ था क्योंकि फैंग को जिस चीज से एलर्जी है उसने वही खा लिया था। वहीं इधर साउची जो कि जा रही होती है वो देखती है कि उसने तो फैंग को गाड़ी की चाबी दी ही नहीं, तो वो चाबी देने के लिए वापस आती है जहाँ वो देखती है कि फैंग की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे फैंग को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगती है। वो गाड़ी में बैठती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में बहुत ही जैम था। तभी उसे स्कूटी को देख आइडिया आता है और वो स्कूटी से ही फैंग को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। पर एक ऐसा समय आता है जब साउची का एक्सीडेंट होने वाला था, तो वो अपने पावर से समय को रोकते हुए स्कूटी को ऊपर ले जाती है हवा में और वो फैंग को उड़ाते हुए हॉस्पिटल ले जा रही थी। फैंग ये देखकर साउची से पूछने लगता है कि ये हो क्या रहा है, तो साउची कहती है कि वो अपने हेलुसिनेशन में है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहा है, पर ये असलियत नहीं है। तभी साउची हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां डॉक्टर फैंग को चेक करते हैं और बताते हैं कि उसे फूड से एलर्जी हो गई है और सही समय पे वो उसे यहाँ ले आई, वरना दिक्कत हो जाता। वहाँ पर फैंग का डॉक्टर पहुंच चुका था और वो साउची को यहाँ से जाने को कहता है। साउची उससे कहती है कि वो फैंग के जगने तक यही रहना चाहती है, पर वो डॉक्टर साउची को डांटते हुए वहाँ से भगा देता है। अब फैंग उठ जाता है और वो उठते ही साउची को ढूंढता है। तभी वहाँ जियांग आती है, पर फैंग कहता है कि जियांग वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया है, वो लड़की तो साउची है। तो जियांग कहती है कि वो तो बस यहाँ मिलने आई थी और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर फैंग के घर में ये सूचना आ जाती है कि फैंग की तबीयत खराब है, तो फैंग के पिता उससे मिलने जा रहे थे, पर फैंग की सौतेली माँ उसे रोक देती है और कहती है कि वो फैंग का ध्यान रखेगी। वो उसके लिए एक स्पेशल डॉक्टर अपॉइंट कर रही है, पर इसमें फैंग की सौतेली माँ का अपना ही साजिश था। इधर हॉस्पिटल में फैंग को दिखाया जाता है। तभी वहाँ साउची आती है उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर, पर फैंग कहता है कि उसे ये नहीं खाना। तो साउची कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। तब फैंग उसे उसकी पीठ में खुजली करने को कहता है। ये सुन साउची के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, पर वो खुद को कंट्रोल करती है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके ही फैंग को खुजली कर रही थी। तभी वो फैंग पर गिर जाती है और यहाँ इनका एक रोमांटिक सीन हो जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर और नर्स पहुँच जाते हैं जो कि साउची को बाहर जाने को कहते हैं। यहाँ ये डॉक्टर और नर्स असली नहीं थे, बल्कि इन दोनों को फैंग की सौतेली माँ ने भेजा था। वो फैंग को धोखे से बेहोशी का दवा दे देते हैं, पर तब तक फैंग को समझ आ गया था कि इन दोनों में कोई गड़बड़ है, तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर ये नर्स फैंग को इंजेक्शन लगाने वाली थी। वहीं इधर साउची ये देखती है कि वो तो ब्रेकफास्ट अपने साथ ही ले आई है, तो वो फैंग को देने के लिए वापस जाती है और जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो अपने पावर से अंदर आ जाती है और इससे पहले कि वो फैंग को इंजेक्शन लगा दे वो उन्हें रोककर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद फैंग साउची को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ रहने को कहता है और तभी फैंग बेहोश हो जाता है। इधर मिस चाई रेस्टोरेंट में टीवी देख रही थी जहाँ उसे पता चलता है कि साउची ने फैंग को हॉस्पिटल पहुँचाया है और एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी वहाँ साउची आती है, तो मिस चाई कहती है कि उसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तब साउची बताती है कि फैंग हॉस्पिटल उनकी वजह से गया है, उनके खाना की वजह से, क्योंकि उसे सी फूड से एलर्जी है। ये बात सुन मिस चाई बहुत ही घबरा जाती है कि कहीं अगर फैंग ने शिकायत कर दी तो उनका रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। तो वो साउची से कहती है कि उसे हर वक्त फैंग के साथ रहना है और देखना है कि कहीं वो उनकी कंप्लेन ना कर दे, और वो साउची को फैंग के पास जाने को कहती है। वहीं इधर फैंग का डॉक्टर फैंग को बताता है कि उसने उसके सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है और अब उसके बिना इजाजत के कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ साउची आती है, पर फैंग के गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे, पर फैंग उसे अलाउ कर देता है। हम देखते हैं कि साउची अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ गई थी और वो फैंग से कहती है कि मिस चाई ने उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया है, तो आज रात वो उसके साथ यहाँ सोना चाहती है, पर फैंग उसे मना कर देता है। तभी साउची नोटिस करती है कि फैंग बहुत ही उदास था, कोई भी उसका घर वाला उससे मिलने नहीं आया था। तो वो फैंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ भी परेशान नहीं करेगी, वो तो नीचे सो जाएगी। तो फैंग हाँ कह देता है। साउची मनी मन खुश हो रही थी कि भले ही वो इस प्लेनेट में फंसी हुई है, पर आज वो कितने हैंडसम के साथ यहाँ पर है। साउची फैंगलिंग को ये कहकर कि वो उसके हेलुसिनेशन में ले जा रही है, वो वहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य क्रिएट कर देती है। ये देखकर फैंगलिंग बहुत ही खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि इतना सुंदर दृश्य एक सपना है या सच। तो साउची उसे सपना समझने को कहती है
तभी फैंगलिंग साउची का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों बेड में जा करते हैं। फैंगलिंग साउची को खुद से दूर करता है और उससे दूर रहने को कहता है। अब जब सुबह होती है तो फैंगलिंग देखता है कि साउची का पैर उसके गाल के सामने था। तो जब वो उसे हटाने की कोशिश करता है तो साउची ऐसा मारती है कि फैंगलिंग सीधा नीचे जा करता है। साउची उठती है तो देखती है कि वो फैंगलिंग के बेड पर थी, पर उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पहुँच कैसे गई। तब फैंगलिंग उसे कहता है कि वो उसी का कारनामा है। साउची खुद को चेक करती है कि कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, पर सब कुछ ठीक था। वो फैंगलिंग को कहती है कि वो बच गया, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था। जिसके बाद साउची अपने रेस्टोरेंट आ जाती है जहाँ मिस चाय ने अपना सामान पैक कर लिया था। वो साउची को कहती है कि अब उनका रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, तो वो कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रही है और यहाँ से जा रही है। वो साउची को पैसे देती है और एंजॉय करने को कहती है। इधर फैंगलिंग को उसका सेक्रेटरी बताता है कि बारिश होने वाली है और इस वजह से वो उसने जितनी भी लड़कियों से अभी तक मिला है वो सभी को भूल जाएगा, तो उन्हें जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर जाना चाहिए जब तक बारिश खत्म ना हो जाए। तो फैंगलिंग जाने की तैयारी करने को कहता है। वही इधर साउची जब अपने कमरे में होती है तो उसका दोस्त स्यूबो उठ जाता है। ये देख साउची बहुत ही खुश होती है कि जब सब कोई उसे छोड़कर जा रहा है तो वही उसके साथ है। स्यूबो साउची को आइडिया देता है कि उसे जाकर फैंग से बात करनी चाहिए और उसे कन्विंस करना चाहिए कि वो रिपोर्टर्स को बताए कि उसकी तबीयत खराब फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि एलर्जी से हुई थी, तो शायद उसका रेस्टोरेंट फिर से चल सकता है। साउची स्यूबो की बात मानती है और वो फैंग से मिलने उसके ऑफिस के बाहर पहुंचती है, पर फैंग उसे इग्नोर करता है और उससे बात बिना किए ही वहां से चला जाता है। साउची बहुत देर तक फैंग का इंतजार करती है, पर जब वो नहीं आता तो वो डिसाइड करती है कि वो इस मामले को अपनी तरह से निपटाएगी। जिसके अगले सुबह वो बहुत सारे रिपोर्टर्स को अपने पास बुला लेती है एक्सप्लेन करने के लिए कि फैंग की तबीयत खराब उसके फूड एलर्जी की वजह से हुई थी। वो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है, पर वो रिपोर्टर साउची की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और अपने ही कहे जा रहे थे। तो साउची खाना खाने लग जाती है और बताती है कि उनके रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल भी खराब नहीं है, पर ये रिपोर्टर्स उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इधर फैंग जो कि शहर छोड़कर जा रहा था, उसका सेक्रेटरी उसे साउची की मदद करने को कहता है, पर फैंग कहता है कि वो अगर उससे अभी मिला भी तो वो बारिश होने के बाद उसे भूल जाएगा, तो वो उससे दूर रहना चाहता है। पर जब फैंग देखता है कि साउची मुसीबत में है, रिपोर्टर से घिरी हुई है, तो वो सीधा रेस्टोरेंट आ जाता है। तभी एक रिपोर्टर के कारण साउची जमीन में गिरने वाली थी, पर फैंग साउची को गिरने से बचा लेता है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।